तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपके लिए रुकजाना परीक्षा 2024 के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि कक्षा 10वीं का है, अंग्रेजी विषय का। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि रुकजाना परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का रहेगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सोल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चन आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ ही साथ में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहां से हल करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होने वाला है। सेक्शन ए ये यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि प्रश्न नंबर 1 लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस पैसेज को पढ़ लें। पूरा का पूरा पैसेज है जो कि आपके 5 अंक में आएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन, द एंड कम टू द स्ट्रीम टू, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ड्रिंक फ्रॉम इट। तो देखो फर्स्ट का राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे आपके पेपर में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा बीटिंग द हंटर। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना सेव द एंड। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। अब इसके बाद में देखो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, द वर्ड एम इन द पैसेज मीन। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना टू पॉइंट ए गन समटाइम्स समथिंग्स ऑफ द समवन। तो ये देखो यहाँ से आपको ये लिख लेना है, द डव वाज इन द डेंजर बिकॉज। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए हंटर वाज अबाउट द स्कूल इट। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा यहाँ तक का। अब चलो जल्दी से मैं आपको इसके आंसर से बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, डेलेक्सिया लेटर एंड फिगर ऑप्टन अपीयर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिविज्ड। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, पीपल सफरिंग फ्रॉम डेलेक्सिया आर ऑप्टन। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना लेफ्ट हैंडेड। देखो सेकंड का राइट आंसर ये आ जाएगा। थर्ड को पढ़ते हैं, डेलेक्सिया मैनी। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना परसिस्ट इनटू द एडल्टहुड। तो देखो थर्ड का राइट आंसर ये आ जाएगा। फोर्थ को देखते हैं, विच ऑफ दिस इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड परसिस्ट। तो देखो इसका राइट आंसर चौथे का होगा कंटिन्यू। चौथे का राइट आंसर कंटिन्यू आ जाएगा। पांचवें को देखते हैं, तो देखो पांचवें का राइट आंसर रिकॉग्नाइज द कंडीशन, इसका राइट आंसर होगा। पांचवें का राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 3 में आपको नोट मेकिंग दी जाएगी, यानी कि नोट मेकिंग समरी। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें प्रश्न नंबर 3 को। अब चलो जल्दी से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिएगा सॉल्यूशन में आपको यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी को देख लें। सेक्शन बी में प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये दिया गया है। उसके बाद में देखो आगे देखते हैं सेक्शन सी को। देखो सेक्शन सी में प्रश्न नंबर 7 को पढ़ लें, हैव नॉट बाउट मिल्क टुडे। तो देखो यहाँ पर आपका एनी आ जाएगा, ही इज अफ्रेड ऑफ। तो देखो इसमें आपका डो ऑफ आ जाएगा। आई बाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। तो देखो यहाँ पर आपको वुड लिख देना है। द अर्थ राउंड देन सन। तो देखो यहाँ पर आपका मूस आ जाएगा। उसके बाद में ही इज अवर लेट। देखो इसमें आपका एन आ जाएगा। एम आई नॉट गोइंग टू ऑफिस आई एम इल। तो देखो आपको इसमें बिकॉज लिख देना है। ही नो द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। तो देखो इसमें आपको हूँ लिख देना है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें। उसके बाद में देखो डुएट डायरेक्टेड वगैरह यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये आपसे प्रश्न नंबर 8 में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप्स विद। तो देखो यहाँ पर आपको न्यू कॉइन्स लिख देना है। उसके बाद में व्हाट डज डेप्थ ऑफ द ऑपरेस्ड क्रिएट। तो देखो आपको यहाँ पर आपको लिख देना है हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर। तो देखो सेकंड का राइट आंसर सी आ जाएगा। व्हाट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट। तो देखो इसमें आपको फिश लिख देना है। चौथे में आपका व्हाई डिड द वुमन इनटू द एरोप्लेन थिंक दैट द आउटर वाज। तो देखो आपको यहाँ पर लिख देना ए रेट। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको लिख लें। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा गया है, तो आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 को भी देख लें पूरा का पूरा। इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो आगे के प्रश्न नंबर 10 में से देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछे ना, इनके आंसर्स आप लोग यहाँ से देख लें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रॉम द डायरी ऑफ द ऑनेफ्रेंग हु हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल। तो देखो आपको पेपर लिख देना है। विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर ऑफ द वर्ड ब्रूदिंग। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना ट्राउटफुल। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो। प्रश्न नंबर बी ये लिखा गया है, उसमें पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन। तो देखो यहाँ पर आपको द ट्रीज लिख लेना है। और डस्ट ऑफ स्नो देखिएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, द फिगर ऑफ द स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। तो देखो इसका सेकंड नंबर का राइट आंसर आ जाएगा सिमिल।
उसके बाद में इनको देख लें, इसमें आपको बैकवर्ड आ जाएगा। उसके बाद में इन प्रश्नों को देखते चले आप सब लोग। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप सब लोग इनको देखते चले बराबर। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। आगे क्वेश्चन ये दिए गए हैं और इसके अलावा आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं और उसके बाद के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको देखते चले और पूरा का पूरा समझते भी चले। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।